ओम शांति। जब समय की पुकार आपको बदलेगी तो आपको बहुत दर्द होगा और बदलना तो है ही। या तो कहते हैं ना कि प्यार से बदल जाओ या फिर मार से। ये कोई साधारण युग नहीं है, ये परम शांति और परम पिता परमात्मा का ज्ञान है। भगवान की परम शांति की ऊर्जा को फैलाने का युग है। ऊर्जा को स्थिर करो, सारा विश्व स्थिर हो जाएगा। ऊर्जा को स्थिर करो, सब आत्मा स्थिर होने लगेंगी। ऊर्जा को स्थिर करो, सारा विश्व बदलने लगेगा। वो वास्तव में आज यदि ऊर्जा नहीं फैलाएंगे तो कल ऊर्जा से जलेंगे। ये फिर आप जरूर सुने। जो आज परमात्मा की ऊर्जा को फैलाने रहा है, वास्तव में वो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाएगा। समय तो यही कह रहा है। धरती रो रही है आज। प्रकृति के पांचों तत्वों की हालात वास्तव में क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? आज संपूर्ण प्रकृति के पांचों तत्व, एक एक तत्व की यदि आवाज हम मन के द्वारा सुने तो पांचों तत्व आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो इस पृथ्वी पर इतने अत्याचार मत करो। लेकिन वास्तव में इस समय और ये अत्याचार दिन प्रतिदिन और बढ़ते जाने हैं। ये कोई डरावने की या कोई भय की बात नहीं, ये बिल्कुल स्वयं को परिपक्व बनाने की बात है। स्वयं को उस श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगाने की बात है और स्वयं को जगाने की बात है। तो अब हम अपने आप से बातें करें कि कहाँ गई तुम्हारे अंतर मन की वो आवाज। चारों तरफ प्रकृति और जो पृथ्वी माँ है बहुत गुस्से में है, पुकार रही है, रो रही है, प्रकृति चेतावनी दे रही है। और अभी भी यदि हम बाबा के बच्चे सो रहे हैं, ये वास्तव में लड़ाई ये हथियारों की है ही नहीं, ये तो चेतना की बात है। काश ये बात आप सभी को अंदर तक पहुंच जाए कि लड़ाई चेतना की है तो जीत वास्तव में आत्मा की ही होगी। क्योंकि चेतना आत्मा को जकड़ देती है। अब वो चाहे श्रेष्ठ चेतना हो या फिर आलस और अलबेलेपन की हो। क्योंकि मन हमारा देह में भटका हुआ रहता है और जो आत्मिक स्थिति में बना हुआ है वो उड़ेगा, वही फरिश्ता कहलाएगा। इसलिए समय अभी भी है और बहुत कम है और घड़ी बहुत तेजी से चल रही है। बस परम धाम दूर नहीं है। अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को तेज बना लो, अपनी आत्मिक स्थिति को जगा लो। तो योग लगना तो एक सेकंड की बात होगी। योग तो अपने आप लगने लगेगा। क्योंकि जब हमारी आत्मा जागृत हो जाती है, जब हमारे अंदर की वो भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं कि समय वास्तव में बहुत कम है, तो अपने आप योग ऑटोमेटिक उस परमात्मा से जुड़ने लगता है। रिश्ते, नाते, मोह, इन सारी चीजों से अपने आप मन दूर होने लगता है। लेकिन जब आत्मा जाग जाएगी तो सारी चीजें समाप्त होने लगेगी। बाबा ने कहा यदि अपनी स्थिति को ऊंचा कर लेंगे, संकल्प को पक्का कर लेंगे, तो अपने आप सेवा होने लगेगी। बाबा ने कहा आज यदि हम बाबा की सेवा नहीं करेंगे तो अंत में एक सहारा ढूंढना हमें पड़ेगा ही। तो ये वास्तव में आज का जो समय है, आज का जो सेशन है, इस सोई हुई आत्मा को जगाने का सेशन है कि हम क्या बनने से पहले हमें क्या करना है। समझो अपने इतिहास को कि आप कहां पर हो। भय में डरने वाले हैं या आत्मा स्थिति में स्थित होने वाले हैं। क्योंकि उस टाइम पर बहाने नहीं चलेंगे। आपकी सिर्फ स्थिति बोलेगी और आपके कर्म फैसला करेंगे कि आपने क्या किया और आपने अपनी स्थिति को कैसा बनाया है। सब कुछ कर्मों का लेखा जोखा होगा। और बाबा जो है ना,
वो भोलानाथ नहीं रहेगा, फिर वो धर्मराज का रूप धारण करेगा। समझाने का काम बहुत हो गया, वो सिर्फ हिसाब लेगा फिर। लेकिन जो आज नहीं बदला तो वो कल तो बदलेगा ही। प्रकृति उसको बदलेगी। ऐसी प्रकृति की मार होगी कि उसको बदलना ही पड़ेगा। इस समय देखने का नहीं, स्थिति बनाने का है और जिम्मेवारी उठाने का है। यदि आज हम अपनी आत्मा को यदि जगाएंगे तो कुछ नया कर पाएंगे, कुछ श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि स्वयं को साथी और सहयोगी बनाना है और विश्व परिवर्तन के कार्य में हमें निमित्त बनना है। हमें ये जिम्मेवारी उठानी है। आत्मा अमर है परंतु स्थिति नहीं है, क्योंकि ये पता है कि मैं आत्मा अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, परंतु वो स्थिति में, वो हमारे स्वभाव में, हमारे संस्कारों में नहीं आ रहा है। तो प्रकृति तो बदल रही है, पर स्थिति को बदलना, स्थिति को श्रेष्ठ बनाना बहुत जरूरी भी है और बहुत मेन बात भी है। जो आज भगवान की गहरी शांति में, अनुभव में रहेगा, वो कल काल से बच जाएगा। बाकी सब कुछ नंबर 1 में जाने वाले हैं। धरती पर रहकर भी भगवान की शक्ति को पहचानना ये बहुत बड़ी बात है। विश्व को परिवर्तन करने का, भगवान को प्रेम करने का अर्थ है कि उस परमात्मा की याद में मगन रहना, उसके कार्य में मगन रहना, उसकी सेवा में मगन रहना। आज सारे संसार में परमात्म शक्ति फैलाने का बहुत बहुत आवश्यकता है। और समय को ये मोड़ दो, ये वास्तव में तुम्हारा ही सिर्फ जीवन नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा ही जीवन नहीं और तुम्हारे लिए ही जीवन नहीं है। तुम्हें सारे संसार का कल्याण करना है, तुम्हें सारे संसार का विश्व परिवर्तन का कार्य स्वयं भगवान ने हमें सौंपा है। तो हमें अपनी आत्मिक ऊर्जा को जगाना है, हमें अपनी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना है। तो हमें अपनी आत्मिक स्थिति में कितना स्थित होना चाहिए, हमें वास्तव में छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं चाहिए, पर चिंतन नहीं करना चाहिए। यदि अभी भी हम किसी की निंदा करते, किसी की बुराई करते, छोटी छोटी शिकायतें यदि हमारे अंदर हैं, तो हम फिर विश्व का कल्याण कब करेंगे? अगर आज नहीं जगे ना तो कल पश्चाताप भी करना पड़ेगा। इस समय ने संकेत दिया है। अब यदि हमें टारना है या श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करके जागृत होकर के उस परम धाम की सुख शांति को स्वयं में अनुभव करने का है। अगर अभी भी टाल दिया तो हम पूरे चक्र के, इस 5000 चक्र में यदि इस समय को हमने बर्बाद कर दिया, इस समय को हमने यदि नष्ट कर दिया, तो पूरे चक्र भर इस समय हमारा हर चक्र में नष्ट होगा। ये बात बहुत गहरी बात है। जो बाबा कहते नहीं कि तुम्हारा अंतिम जन्म है, तो वास्तव में अंतिम जन्म तो है, परंतु यदि और गहराई से देखा जाए, जो बाबा की मुरली में आता है कि ये वास्तव में पहला जन्म है, क्योंकि इस पहले ही जन्म से हम पूरे 84 जन्मों की स्क्रिप्ट लिखते हैं, पूरे 84 जन्मों की कहानी लिखते हैं। इस एक जन्म में, इस एक जन्म में यदि हमने दुनिया की बातों में, रिश्ते नाते, चीजों में, धन संपत्ति में, यहाँ वहां की बातों में, तेरी मेरी बातों में समय बर्बाद किया और पुरुषार्थ नहीं किया, देह अभिमान में रहे, तो पूरे 84 जन्मों की कहानी इस जन्म में लिखने वाली है। तो इस पूरे 84 के 5000 चक्र में हमारी वही स्थिति फिर हमेशा के लिए बन जाएगी। इसलिए विशेष अटेंशन दें और विशेष अपने आप को जगाएं कि मुझे क्या करना है। जो आत्मा आज जगेगी वही आगे युगों में जगेगी। क्योंकि यदि हमने परमात्मा के कार्य में, परमात्मा की सेवा में इस समय को, इस अमूल्य जीवन को, इस अमूल्य समय को सफल कर दिया, तो भगवान के डायरी में
सोने के अक्षरों से हमारा नाम लिखा जाएगा कि ये प्रभु की संतान, ये प्रभु के पिता परमात्मा के दिव्य आत्माएं, जिन्होंने भगवान के कार्य में मदद किया, युग परिवर्तन में मददगार बनी, पुरानी दुनिया को बदल नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में मददगार बनी। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों का नाम सबसे ऊपर गोल्डन सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। तो वास्तव में हमें स्वयं को अब जगाने का समय आ गया है। यदि हम अपने पुरुषार्थ में नहीं करेंगे, यदि हम छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं कि इसने वो कह दिया, उसने ये कह दिया, तो हम बहुत पश्चाताप करेंगे। यदि कल करते करते रहेंगे तो एक दिन आएगा, काल हमें खा जाएगा और हमारे लिए सिर्फ एक बात रह जाएगी और वो रहेगी पश्चाताप की, प्रायश्चित की। इसलिए तो बाबा ने कहा कि अंत समय में 2 लाइनें लगेंगी। एक तो प्राप्ति की कि सभी वो आत्मा जिन्होंने परमात्मा प्राप्ति से स्वयं को भरपूर कर लिया, कोई भी खजाना कम नहीं रहा, वो परमात्मा की प्राप्तियों में खुशी से नाचेंगे, झूमेंगे। और एक वो जो पश्चाताप करेंगे कि भगवान को जाना पहचाना, फिर भी हम व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चीजों में, यहाँ वहां की बातों में उलझे रहे। तो अब ये समय आपके सामने है, आपके हाथ में डायरी है, पेन है, लिख डालो अपने जीवन की वो महान हिस्ट्री, जो भगवान भी नाच करे कि वाह मेरे बच्चे, ऐसे श्रेष्ठ बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, जिन्होंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा और तीव्र पुरुषार्थ में लग गए। तो अपने आप को अब हमें परिपक्व बनाना है और उस श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।